स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग, बेसिकली स्ट्रिंग समझ रहे होंगे आप। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब स्ट्रिंग, जहां प्रोडक्शन, जो साउंड का जो प्रोडक्शन है वो स्ट्रिंग के थ्रू हो, ठीक है। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स को हिंदी में तंत्र वाद्य है, तत्वाद्य भी कहते हैं, तत्वाद्य। और कई कई बुक्स में कॉर्डोफोन्स भी कहा गया है, कॉर्डोफोन्स, ठीक है। तो मैंने इसके 3 नाम बताए, तंत्रवाद्य या तत्वाद्य, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो इंग्लिश में आप हर जगह देखेंगे, और कॉर्डोफोन्स। कॉर्डोफोन से समझ में आ रहा है, कॉर्ड्स, कॉर्ड से आप लोग याद रखना कि स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब जो स्ट्रिंग्स होती हैं। अच्छा, तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कोर्स, अगर साउंड हमारी स्ट्रिंग से प्रोड्यूस होती है तो ऑफ कोर्स वो स्ट्रिंग से बनता होगा, उसमें बहुत सारी स्ट्रिंग्स लगी होती होंगी, तभी हमारा साउंड प्रोड्यूस होता होगा। तो जैसा कि आप लोग इस फोटो में देख रहे हो, इस पेज पे देख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, राइट। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जब हमारा साउंड, अब स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से कैसे निकाल सकते हैं साउंड, या तो खींच के मतलब प्लग करके, राइट, या फिर उस पे हम हिट करके, स्ट्राइक करके, राइट। और तो कोई तरीका है नहीं। जैसे सुशीर वाद्य में मैंने बताया, 2 तरीके से साउंड प्रोड्यूस हो सकता है, या तो हमारी बॉडी की हवा से या फिर हमारी सराउंडिंग्स की हवा से, और कोई तो चारा है नहीं। तो ऐसी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट से या तो हम प्लग करके या उस पर स्ट्राइक करके, राइट, ठीक है। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो हमारी वायर्स यूज होती हैं, जो स्ट्रिंग्स यूज होती हैं, वो कभी कभी मतलब पुराने जमाने में उससे रेशम से बनाई जाती थी, आज भी बहुत स्ट्रिंग्स रेशम से बनाई जाती हैं। आजकल बहुत तरीके की स्ट्रिंग्स मार्केट में आ गई हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट्स पे लगाई जाती हैं। तो गिटार, उसमें स्ट्रिंग्स लगी होती हैं ऊपर, है ना, स्ट्रिंग्स लगी होती है ना, तो वो हमारा किस कैटेगरी में है, स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब गिटार आपने देखा होगा, उसको बजाने का एक तरीका है, वो हम नाखूनों से नहीं बजा सकते, कई लोग बजाते हैं। तो गिटार को बजाने का एक छोटा सा वो आता है, प्लेक्ट्रम कहते हैं उसको, प्लेक्ट्रम, उसको आप लोग लिख लेना, प्लेक्ट्रम कहते हैं, राइट। तो प्लेक्ट्रम की वजह से, प्लेक्ट्रम की हेल्प से हम गिटार को बजाते हैं, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, गिटार को किसकी मदद से बजाते हैं, प्लेक्ट्रम। वो छोटी सी एक ट्रायंगल शेप में ना ऐसे करके एक छोटी सी चिप होती है, उसको हाथ में पकड़ के फिर बजाते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब नाखून से बजाते हैं ना स्ट्रिंग्स पे, तो नाखून टूटने का डर रहता है, राइट। तो इसलिए हम कुछ हेल्प लेते हैं, कुछ छोटे छोटे टूल्स की, जैसे प्लेक्ट्रम हो गया। अब आप लोगों ने सितार देखा है, राइट, सितार में स्ट्रिंग्स होती है ना, तो ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। अब सितार क्या है, वो फिर नाखून से तो दिक्कत हो सकती है, जैसे मैंने बताया नाखून निकलने के चांसेस होते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, बहुत मेटेलिक होती है, और एकदम से जब उस पे हमारी जो प्रोडक्शन एकदम से करते हैं ना, तो हमारे नाखून निकलने का बहुत चांसेस रहता है। इस वजह से हम टूल्स का यूज करते हैं, जैसे उसको अब आप लोग लिखना, सितार के लिए हम यूज करते हैं मिजराब का, मिजराब, ठीक है। आप लोग कभी देखेंगे किसी सितार प्लेयर के हाथ में उसने कुछ पहना होगा हाथ में, मेटेलिक सा, है ना, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है मिजराब। मिजराब इज यूज्ड टू प्ले सितार एंड प्लेक्ट्रम इज यूज्ड टू प्ले गिटार, राइट। गिटार इसलिए मैंने एग्जांपल दिया, गिटार बहुत कॉमन एग्जांपल है आप लोगों के लिए, और आप लोग सभी चाहते हैं कि हम गिटार सीखें, पर आप लोग सभी क्लासिकल भी सीखिए, ये मैं चाहता हूं, ठीक है। गिटार हो गया, सितार हो गया। अब सरोद भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है। मैं चाहता हूं ये आप जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, आप लोग इनको याद रखें। इनको याद रखोगे ना, आपकी आने वाली लाइफ में ये काम आएंगे, कि आप कभी इंस्ट्रूमेंट देखो तो पहचान जाओ, ये कंफ्यूज ना हो जाओ, राइट। कुछ लोग, कुछ जो आर्टिस्ट है, मैस्ट्रोज हैं, उसको नाखून से बजाते हैं सरोद को, क्योंकि अगर हम नाखून से बजाते हैं ना, तो उसका साउंड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, मतलब साउंड ना बहुत क्रिस्प एंड क्लियर आता है। ये उस्ताद अमजद अली खान साहब हैं, उन्होंने बताया है डिफरेंस, कि जब हम नाखून से बजाते तो कैसा साउंड आता है, और जब हम कोई टूल से बजाते हैं, मतलब टूल मतलब कह सकते हैं कुछ, जैसे मैंने आपको बताया, तो उससे कैसा साउंड आएगा। तो उन्होंने बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट किया है साउंड के बारे में। तो सरोद जो है नाखून से बजाते हैं, ठीक है। चौथा इंस्ट्रूमेंट है सारंगी। अच्छा, सारंगी में ना बीच में भी स्ट्रिंग्स होती हैं, अंदर बहुत सारी स्ट्रिंग्स होती हैं, जिससे हमारी साउंड मेंटेन रहती है, जिसकी वजह से हमारी साउंड आती है। और ये साउंड कैसे, जैसे अब सारंगी में तो आप देख रहे होंगे इसके बराबर में एक बो रखी है, बो मतलब एक, जैसे कहते हैं एक टूल रखा है, बो कहते हैं इसको, लिखना ये सब ना, बो, इसको कहते हैं बो। सारंगी के बराबर में एक रखा है बड़ा सा ना,
एक टूल रखा है, उसको कहते हैं बो, गज कहते हैं इसको, गज हिंदी में गज कहते हैं, ठीक है। तो इसको तो नाखून से बजाना पॉसिबल नहीं या कोई टूल से, तो हम इसका ऐसे ऐसे यूज करके सारंगी को बजाते हैं। सारंगी को यहाँ पे रख के और ऐसे करके, ऐसे लेफ्ट राइट में इसको हॉरिजॉन्टली हम इस ये जो टूल है गज है, इसको करके इसको हम सारंगी को बजाते हैं, राइट। तो सारंगी हो गया। चौथा हो गया वीणा। अच्छा, वीणा आप सब लोग जानते होंगे, वीणा की देवी कौन है? गॉडेस सरस्वती, राइट। गॉडेस सरस्वती इज द ओनर ऑफ वीणा। तो आप याद रखना, वीणा जो इंस्ट्रूमेंट है ये भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है, वीणा, क्योंकि आपने देखा होगा मां सरस्वती इसको कैसे बजाती हैं, है ना। छठा इंस्ट्रूमेंट है संतूर। संतूर स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, इसमें देखोगे आप बहुत सारी स्ट्रिंग्स हैं ऊपर, राइट। ये कम से कम 100 या 70 से 100, इससे ऊपर भी 70 से 100 स्ट्रिंग्स का यूज करके इसको बनाया जाता है। ये बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है, कश्मीर से निकाला गया है, कश्मीर से निकला है, पहाड़ी इंस्ट्रूमेंट है संतूर। और ये देख रहे होंगे संतूर के बराबर में ना 2 स्टिक्स रखी हैं, राइट। तो इन स्टिक्स की मदद से संतूर की जो तार हैं इन पे इसको मतलब स्ट्राइक करके इन तारों को बजाया जाता है, राइट। तो साउंड का प्रोडक्शन होता है। बहुत प्यारा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत अच्छा साज है संतूर। आप लोग इसको सुनिएगा यूट्यूब पर, आप इसको कॉन्सर्ट्स में सुनिएगा, बहुत प्यारा इंस्ट्रूमेंट है। सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्यारे होते हैं, बहुत मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब प्राइमरी जो मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है वो कहा जाता है हमारे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स को, राइट। तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स को समझ में आया, आप लोग समझे कि जब साउंड का प्रोडक्शन स्ट्रिंग्स के थ्रू होता है, या तो हम उसको प्लग करके बजाते हैं या उसको स्ट्राइक करके। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स की कैटेगरी पूरी हुई, ठीक है।